साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल महाराज की, अवाले वाले श्री गुरु महाराज की जय। इन्होंने कहा कि मन रे जागते रहियो। संसार में जो हमारा मन जो जागा हुआ है परमात्मा बल से सोया हुआ है। ये समझो सोया हुआ मन, क्योंकि परमात्मा दे नाल नहीं मन जेड़ा जुड़िया है वो सोया हुआ है। संसार बाल बच्चे संसार च खाने पीने में मन जागदा वही है जो अंदर शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ इनको क्या बैठ जाओ, बड़ी दूर से आई है। खेती कर लेंगे तुसी? अच्छा ये गड्ढे वाले दी है। अच्छा हाँ रो और अपने मन नू सिमरन दे नाल जोड़ के रखो, यही इन्होंने लिखा है। महाराज ने हमें बताया है कि उठत बैठत सोबत ध्याइए, मार्ग चलते हर हर गई, रास्ते चलते भी सिमरन करो। ये नहीं कि तो आप बैठ के करो, बैठ के तो ध्यान होता है, ठीक है ना, इसको खोलने का। आप इतनी देर के सत्संगी आप बारी मुखी है सारी, इसको खोलो जीवन बदल जाएगा। जिन्ना मर्जी कीर्तन कुट लो तुसी, कुछ नहीं बनेगा। हुण तक नहीं बनया, ठीक है, अगे नूं की बन गया? नाम की कमाई करो। सत्संग का मतलब यही हुंदा है। महाराज जी सानू समझाते हैं कि कर साध संगत भज केवल नाम, अवर काज तेरे कितने काम। संगत कर और नाम की कमाई कर। शरीर नूं खाली करने की कोशिश करो। ये किराए का मकान है। किराए का मकान एक ना एक दिन मालिक ने नोटिस दे देना कि भी निकलो भी यहाँ से, मकान वेला करो हमारा। ये हमारा मकान नहीं है। इस पर असी मालिक बन के बैठे हैं, ठीक है नहीं। आपने देखा कि जब कोई आत्मा निकल जाती है वो शरीर नीचे छड़ देती है कि असी दे मालिक नहीं है। कुछ दिन ही सानू महाराज ने दिया है ये शरीर, तो किस लिए दिया है वो काम जरूर करो। पता नहीं आप करते हैं कि नहीं करते हैं। खाली कीर्तन पर मत रहो। सत्संग का मतलब यही है जो इन्होंने बताया संतों ने कि आप भजन सिमरन में अपना मन लगा के रखो, हर काम में लगाओ। झाड़ू पोचा देंदे, कपड़े धोंदे, नहाते धोंदे, क्या पता जरूरत थोड़ा कि कपड़े कुपड़े धो के तुम भजन करोगे, जन जे मौत ही आ गई फिर। हरदम लगे रहो बस। उठत बैठत सोबत ध्याइए, मार्ग चलते हर हर गई, रास्ते चलते भी, काम कार करते भी आप सिमरन करो। लेकिन असी तो बुढ़े आदमी हैं, असी तो हुण किनारे पड़ते बूटे हैं, खार लगी गड़म जारे बिच लेटे बैठे। लेटे भी आप कर सकते हो, अगर नहीं बैठा जा सकता आप जब तक जाग है अपनी आँखों के पीछे ध्यान लगा कर सिमरन करते रहो। जब भी जाग आई करवट बदल दे उसी वेले सिमरन च हो जाओ। रात में आपको समय लगता है तो आप बैठ के जितना भी बैठ सकते हो उतना भजन सिमरन करो। यही लाहा है मनुष्य जन्म का, नहीं तो पछताओगे। देखो किसान जो है ना, वो सीजन के समय ना गर्मी ना सर्दी देखता है। फसल बीज दिंदा, पानी दिंदा है, उसकी रखवाली करता है। अगर वो सुता रहे तो क्या खाएगा वो, ठीक है नहीं, फिर वो पछतांदा है। गुरु साहब गुरबाणी में समझाते हैं कि जिन्हें मगर बीज रलाया, लहसन बिच विसाख, जिन्हें सुत्या समा गवाया, उड़ान फिरन खाक। सुत्या ने मतलब जो परमेश्वर की भक्ति नहीं की है। तो आप भजन सिमरन करो। 3 टाइम खाते होंगे आप रोटी हैं, और फिर भजन भी किया करो। खाना बनाते भी, झाड़ू पोचा देंदे भी, हरदम सिमरन च रहो। अगर भजन नहीं करोगे तो बैल बकरी बनोगे। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं कि भजन बिना तेली को बैल भयो, कीनी नहीं साधु की संग दे नारे जन्म गया। जैसे आप नहीं चल सकते हैं तो भजन तो कर ही सकते हैं, हरदम जुड़े रहो, ठीक है नहीं। ये तो शरीर पुराना हो रहा है ना, ये तो हमारे साथ नहीं जाएगी। इससे काम ले लो चाहे जैसा मर्जी भी है, ठीक है नहीं। जब तक मनुष्य जन्म है, जब तक आप जितना भी सिमरन भजन हो सके उतना करो, लेटे बैठे।
बुढ़े आदमी ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, बहुत कम नींद आती है। तो उसका जागने का लाभ उठाओ, फायदा उठाओ कि सिमरन च डटे रहो। पता नहीं कल हुक्म आ जाए, क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी है बुलबुला पानी का। ये बाणी मांझ महला तीजा। सत्संग में आने का क्या फल है? जैसे आप अपने घर से या किसी गांव से आए हुए हैं, ऐसे महापुरुष समझाते हैं कि संत मिलन को जाइए, ताज माया अभिमान, जेते जेते भक्त रू 100 यज्ञ समान। जितने कदम आप चल के जाओगे, एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल मिलेगा आपको। सुनने से एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुण्य आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। आप देखो पुराने युगों में तपस्या करने पड़ती थी, यज्ञ करने पड़ते थे, पूजा पाठ करने पड़ता था, तब कहीं जाके मुक्ति मिलती थी। हजारों साल तपस्या करनी पड़ती। कल युग में नहीं, ऐसे कल युग तो बहुत बढ़िया युग है। कर युग करो और लाभ उठाओ। कल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उस पर। आप घंटा 2-2.5 घंटे भी भजन करोगे तो हजारों लाखों वर्षों की तपस्या का फल है। कल युग केवल नाम से ही जीव तरेगा, यज्ञ तप पूजा पाठ से नहीं। तो कल युग का धर्म भी है कि आप नाम की कमाई करो, ठीक है नहीं। कितने दिन में कितनी उम्र है हमारी, तो जरूरी नहीं कि हम बूढ़े होकर शरीर छोड़ेंगे, जवान को भी शरीर छोड़ना पड़ता है। तो आप भजन में बैठो, ठीक है नहीं। पता नहीं आप बैठते होंगे कि नहीं, आप नहीं बैठते हो, नहीं बैठते हो, ये भी नहीं बैठती है, ये महाराज से रुष्ट हो गई है। भजन में आदत बनाओ ना अपनी बैठने के लिए, ठीक है नहीं। देखो बेटा, जब हमने जाना है तो हमने जीवन में कमाई कोई नहीं की है, तो क्या मुंह दिखाओगे जाके। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, सिमरन भजन दया निकिन्नी, तो मुख चोटा खाओगे, धर्मराज जब लेखा मांगे तो कई मुख लेके जाओगे। कैसे भी भजन आप नहीं बैठे, चौकड़ी नहीं मारे, कुर्सी पे बैठ के कर लो, ठीक है नहीं। भजन जरूर करो, नहीं पछताना पड़ेगा। जो समय से किसान बीजता नहीं है वो फिर पछताता है। तो कमाल है, ताही नहीं थे कोई साधु महात्मा आंदा। साडा मतलब है तुसीं साडा परिवार, साडे बच्चे हो, ठीक है नहीं। असीं पैसे कमाने वास्ते नहीं आंदे, सानू जगाने वास्ते आने हैं। अब भजन करो, अब नौजवान है, ठीक है नहीं। आपने नाम लिया, किसने दिया आपको? हम भाई, ठीक है। जड़ी बाई उन्हें उतों आंदी है रंगली साहब से। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भजन में जरूर बैठो। नाम लेने का मतलब है नहीं कि उसको जेब में रखो, भजन में बैठो। से कभी बैठो। कितने बजे उठते हो सुबह? 4:30 बजे। क्या करते हो 4:30 बजे? अच्छा, आरती ये कहाँ से आ गए? अच्छा, बनूड़ का इन्हों कि नहीं बताया? मास्टर जी को। अच्छा, हाँ साल तो बंद हो गया। मैंने कहा दवाई को आए हैं, पथरी की दवाई देते हैं ना, ये भी बाजी को बैठ के, बाजी फिर कहते होते ऐसे आए हुए हैं। तो गुरु महाराज की रूह है। भजन किया करो भाई, ये तो बहुत बुरी बात है। नाम तो ले लिया आपने, नाम तो एक ही, चाहे बाई से लो, किसी से भी लो, वही नाम है, वही गुरु है। महाराज का ध्यान देते हैं। तो भजन में जरूर बैठो। भजन में बैठोगे तो गाँव तर जाएगा आपका सारा ही। भजन में बैठोगे तो दुखी रहोगे, ठीक है नहीं। जवानी भी धन होता है कि सदा सदा के लिए नहीं। देखो हम इनको देखो बेचारे, मेरे को देखो, हमारे पर भी कभी जवानी दी है, फिर इसका लाभ उठाओ, ठीक है नहीं। भजन में बैठो डट के। आपका मन नहीं लगता है तो हमारे को पूछो फ़ोन कर, क्या हमारा मन नहीं लगता, फिर मैं बताऊंगा आपको। आप तो कभी कोई फ़ोन ही नहीं करता। एक लड़की करती है, पता नहीं वो मानसिक, इसको भजन से कोई मतलब नहीं है। वैसे करती है मेरे को फ़ोन। तो मानसी को तो हम अपने साथ ही ले जाएंगे,
गृहस्थ आश्रम में फंस गई, फिर कहाँ निकलेगी ये? अरे शादी कराएगी तो ठीक है, शादी करा लेनी चाहिए। तो सत्संग में जरूर आप भजन अभ्यास करो जरूर, शरीर को खाली करो, क्योंकि एक किराए का मकान है। लिखे हमारा रे मन मुसाफिर चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। किराए के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन घर का मालिक तुझे घर का मालिक निकालेगा, इसका किराया भरना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो मैं आपको ऐसा सत्संग सुनाता हूँ, बहुत लम्बा शब्द नहीं, ऐसे जाना भी है। श्री गुरु महाराज जी बानी है, अमरदास श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी। तेरियां खानियां तेरियां बाणियां, बिन नामे सब परम पलानियां। तेरियां खानियां तेरी बाणी, बिन नामे सब परम पलानी। महाराज ने बताया कि जितनी भी खाना है, 84 लाख 4 खाना है, देखो ध्यान से सुनना। अंडज, जेरज, सेतज और उदपुज। एक आंडिया तो पैदा होंगी है, एक पसीने तो पैदा होंगी है, जिन्हें जूआं पिसू होंगी नहीं है। हुण तो जूआं घट ही होंदियां, किसी किसी होंदी ने ਜਿਹੜੇ नहाते नहीं है। तुहाडे होंदे जूआं किसी दे? नहीं होंदी, हुण नहीं होंदियां। पुराने जमाने में साबण सूबण हुंदा नहीं सी। ਅਸੀਂ ਉਹ जमाना देखा, ਤੁਹਾਡਾ जमाना तो बहुत बढ़िया, पर ਅਸੀਂ भी देख लिया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। तो सेहतज यानी पसीने तो पैदा होने वाली, एक आंडिया तो पैदा होने, एक जेर तो पैदा होंदियां। जेर जब बच्चा पैदा होंदा उन्हें होंदा नहीं है जेर लगी नाड़ू वगैरह वगैरह। तो कटड़ू बछड़ू बंदे दी इदा नहीं है जेड़े 4 टंगा वाले है। तो उदपुज यानी साग सब्जी घास फूस, ये भी जूनी है। तो महाराज कहते सारिया जूनियां जड़ी है नाम के बिना, इन्हें सारे जीव रूहां है, चारे खाना दे विच। बिन नामे सब परम भुलानी है, नाम के बिना सारे भुले है, उसमें हम भी है। जब तक 84 में है, जब तक 84 को पार नहीं करते हैं। बिन नामे सब परम भुलानी है, परम में भूली हुई है। आप नाम के बिना आप और कोई कर्म करो, हम लोग भूले हुए हैं। नाम की कमाई करो। गुरु सेवा दे हर नाम पाया, बिन सतगुरु कोई न पावनिया। अगर परमेश्वर की कृपा हो जाए वाहिगुरु की, तो ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें हरि नाम की युक्ति दे दे। गुरु सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुरु कोई न पावने। गुरु सतगुरु के बिना ये चीज़ प्राप्त नहीं होती है, और गुरु की सेवा द्वारा ही होती है। आप पता नहीं गुरु की सेवा कब जाते हो, ठीक है, टाइम नहीं आपके पास, ठीक है ना। इसलिए आश्रम बनाया हुआ है, सोमवार को करते हैं सत्संग आप। हाँ, तो चाहे हमारे गांव का महात्मा हो, आप सत्संग में अपनी ड्यूटी लगाओ। आपने महाराज के पास आना, ना कि मेरे पास या शिव राम जी के पास आना, ठीक है ना। बच्चों वहाँ से आप आश्रम में आओगे, आपके पुण्य बनेंगे, कर्म कटेंगे, ठीक है नहीं। गुरु महाराज के दरबार में हाजिरी जरूर लगाओ, भजन में भी बैठो। अगर घर में नहीं है तो आश्रम में आके ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा भजन में बैठो, आपको बरकत मिलेगी। मालिक की प्रसन्नता दया मेहर भी हमारे ऊपर उतरेगी। जो भजन जो कोई नहीं करते उन पर कोई दया मेहर नहीं करता, कहते ये तो निकम्मा बंदा है, इस पर क्या दया करनी वही है। तो आप भजन में जरूर आश्रम में बैठो। पुराने ज़माने में जो लड़कियाँ थी यहाँ 40-40 दिन अभ्यास करती थी, 40 करते नहीं थे लड़कियाँ सारी हैं। अब तो पता नहीं है नहीं लड़की, मैंने देखा एक नीरू है बस, एक दूसरा बाकी सब उठ गया। एक आपकी लड़की है ना, आपकी ननान है वो है। तो उसने अपने परिवार वाले आंडी गुआंढी सारे रंग दिए, अपनी वो दरानी भी सारी सब आते। अभी भी देखो उसको तकलीफ थी, फिर भी भंडारे में आए थे। राजपुरे नहीं आ सकी है, प्रदीप यादव रोन लग गया फिर। तो कहने का मतलब है उसका जाने दो, अब उनके मकान देखना जाके आप।
दूसरों के भी बहुत बढ़िया है। तो गुरु सेवा ते हर नाम पाया। कहते हैं ना, एक किसी को राजा, एक राजा था, उसने वजीर को पूछा कि मैंने सुना भी लाल होता है, वे उसकी सत्यवासियों की कीमत होती है, वो कहाँ कहाँ मिलेगा। कहते महाराज मिल तो सकता है, पर पर एक फकीर के पास है। कहते हैं कोई बड़ी बात है, जाओ फौज 5-10 सिपाही पे जो छीन के ले आओ। कहते उसके नज़दीक नहीं आप जा सकते हो, ऐसे नहीं मिलेगा वो, चाहे तू सारी फौज ले जाओ वो नहीं मिलेगा। बहुत करने वाले महापुरुष है। वो कहते फिर मिलेगा कैसे। कहते आप ऐसे करो, राजा रूजे पे छोड़ दो, कुछ महीने सेवा करो उनकी जाके तन मन से। ऐसे राजा चल गया कि महाराज हमें सेवा में रख लो। सेवा में लग गया, बहुत सेवा की उन्हें राजा ने, बेहद। तो सेवा की ताक में रहता था। एक दिन वो महापुरुष उस पर प्रसन्न रह के मांगो जो कुछ मांगना। कहने देख लो महाराज जी, कहने मांगो जो कुछ मांगना है। कहने फिर लाल दे दो। सेवा करके ही मिले है, यहाँ भी लिखा हुआ है। गुरु सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुरु कोई न पावनिया। सतगुरु जो होता है ना, एक गुरु होते हैं, एक सतगुरु होते हैं, वो परमात्मा से एकमिक होते हैं, वो सतगुरु होते हैं, वो परमात्मा ही होते हैं। वो उनके बिना नाम नहीं मिलता है। हम तो महाराज ने कहा कि हम तो किसी को दे देते हैं, फिर उनका है, हमारा नहीं है। तो हम लोग तो जैसे आपको दिया है ऐसे हमारे दिया है। बस कमाई करोगे तो उससे आपको लाभ होगा, अगर कमाई नहीं करोगे तो कोई लाभ नहीं है, ठीक है नहीं। फिर आप जब दरगाह में जाओगे तो पूछेंगे आपको, भाई आपने नाम क्यों नहीं जपा भाई, फिर आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है नहीं। देखो कोई पुलिस में, आर्मी में कोई काम ऐसा करता है तो उसको वो सज़ा देते हैं। तो हमको मिली गधा बन के, बैल बन के, भेड़ बकरी बन के सज़ा मिलेगी। फिर अब आप भेड़ बकरी अच्छे से रहते हो, इज्जत से रहते हो, तो बेइज्जत होके फिरते बेचारे। उनको कौन परोंठे खिलाता है, वो लोग गोभी के पत्ते खाते हैं, ठीक है नहीं। गोभी आप खा लेते हैं, पत्ते भेड़ बकरी पशु खा लेते हैं। ऐसी सजा जो है कि वीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कुमार की कासन डारे कोई। नाम के बिना सारे भूले हुए। आप नाना प्रकार के कर्म कर लो, अगर नाम नहीं जपे समझ लो कि आप भूले हुए हैं। काल भगवान ने इसको जाल, कर्म कांड का जाल बिछाया हुआ है जीव को। पुण्य, दान, तीर्थ, व्रत, पता नहीं क्या क्या करते हैं, अल्लड़ जलड़ जे। अब इधर किसी ने ईंटें खड़ियाँ की थी इधर, तो उनकी पूजा करते हैं। दिवाली को कैलेंडर ले आना 5-10 रुपये का, उसको दीवार पर ला के फिर उसकी पूजा करनी। महाराज के दरबार में तो लक्ष्मी आप सेवा करती है। देखो कबीर साहब ने लिखा हुआ है, लक्ष्मी वाकर झाड़ू देत है, शिव करत कतवाली, ब्रह्मा वाके बने टहलुआ, विष्णु करे चरवाही। इतने बड़े बड़े देवता, लक्ष्मी भी उस परमेश्वर के दरबार में सेवा कर रही है। महाराज के ज़माने में भी मैंने स्वरूप दर्शन में सुना है कि वो जब साधना करते थे गुरु महाराज जी, तो दरवाजे पर बैठ जाती थी आके कि महाराज मेरे को सेवा बख्शो। वो कहते कि अब नहीं, हम आपसे सेवा लेंगे, हम तो संत हो गए आए, फिर सेवा लेंगे। कहते कि मिट्टी वो टेढ़ी बन गई थी वहाँ, फिर महाराज ने तिलक लगाया है। हाँ जी, हाँ जी, नक दे, हाँ जी, बाई साइड। तो महापुरुषों के दरबार में, सदगुरु के दरबार में रिद्धियाँ सिद्धियाँ सेवा करती है, ठीक है। जब आप भजन करोगे तो आपका भी काम करेंगे वो। आप कुछ करते नहीं, बस खाने पीने तक सीमित हो, कमा लिया और खा लिया और सो लिया, फिर आगे क्या ले जाओगे। आपको मनुष्य का चोला भी नहीं मिलेगा। मनुष्य के चोले के लिए आपको नाम जपने पड़ेगा। महाराज ने बताया भी है कि गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, ताबे मानस दही पाई, इस दही को सिमरे देव, सो दही भज हर की सेव। देवता तरसदे सिंह, असी खा पी के सौ के ही गवा देंगे हैं।
तो इसलिए महाराज कहते गुरु सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुरु कोई न पावने। सतगुरु से ही चीज़ मिलती है, सेवा से मिलेगी, नाम की कमाई से मिलेगी। हऊँ बारी जियो बारी हर सेती चित लावड़ा। मैं अपने सतगुरां ते बलिहार जाना है। जिसने मेरा चित्त संसार में फंसा हुआ था, वो चित्त मेरा प्रभु के साथ जोड़ दिया। हऊ बारी जियो बारी हर सेती चित लावणिया। जिन्हें मेरा परमेश्वर के नाल, प्रभु के नाल ख्याल सुरती जोड़ दी। मैं उससे बलिहार जाना है। गुरु संत लोग ही जोड़ दे हमारी सुरती, ठीक है नहीं। कबीर संगत साध की साईं आवे याद, वही कड़ी सुलखनी बाकी कड़ी बर्बाद। देखो तू सत्संग में बैठी है और नाखनों में फंस गई तेरी सुरती। ऐसे पकड़ते हम आपको ना बेटा। भजन करना पड़ेगा। नाम तो देखो देखी लाने, दो कुड़ियाँ बैठ गई, वो आप बैठ जाओ। जब कमाई नहीं करोगे क्या फायदा। आटा भी है घर में, जब उसको गूंदेंगे नहीं, पकाएंगे नहीं, तो रोटी कैसे खाओगे, ठीक है नहीं। तो इसलिए हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए, सहज मन बसावने। कहने जो परमेश्वर सच्चा है वो गुरु भक्ति द्वारा ही मिलेगा। गुरु के भक्त पहले होने पड़ेगा। भक्त किसको कहते हैं? जो गुरु भक्त है, आज्ञा में रहता है। जो गुरु महाराज ने कहा है आप वो काम करो। तो इसलिए महाराज ने बताया भी है गुरबाणी में, गुरु की मत लै तू याणे, भक्ति में न डूबे बहुत सियाणे। भक्ति के बिना डूब जाते हैं बंदे। तो इसलिए आप सत्संग करो, जो गुरु महाराज ने कहा है वचन जरूर करो भाई। कर साथ संगत भज केवल नाम, अवर काज तेरे कितने काम। नाम की कमाई करो, नहीं बचाना पड़ेगा। कल को ना जाने हमारे शरीर को क्या हो जाए, फिर तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अभी तो आप बच्चे नौजवान हैं, वचन करो। हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए, सहजे मन बसावणिया। सहज ही जो गुरु भक्त है, सहज ही परमात्मा का नाम उनके हृदय में बह जाता है। मैं आपको एक महाराज के ज़माने की कथा सुनाता, मैंने सुनी थी। पाकिस्तान में ना महाराज के काफ़ी उनके पता नहीं कितने हजार महात्मा थे जो प्रचार करने वाले, हजारों ही उस समय भी। तो उनमें वो सेवा लगी हुई थी। उस समय चिक्कड़ से ही, गारे से होती थी चढ़ाई, गारे से होती, आपने भी की होगी। तो गुरु महाराज बरांडे में बैठे हुए थे। वो उस महात्मा के अंदर, महात्मा तो पता नहीं भक्ति था। तो उसने कहा भी अगर मेरी सुरती भी लग जाए, महाराज जी भी सच्चे बादशाह, अगर मेरी सुरती लग जाए। जैसे महाराज को निकले, महाराज ने ऐसी दृष्टि देखा, उत्थे गिर गया। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸਲਾ चिकड़ चुकड़ गिर गया जी। साफ सूफ करके रखता। 9 दिन हो गए। महाराज ने पूछा कि वो भगत कितने भाई? कहने महाराज जी वो फलाने कमरे 'ਚ है। 9 दिन ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। जब ਉਹਦੀ ਅੱਖ खुली, फिर महाराज ने ਉਹਨੂੰ दर्शन किए, फिर ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੀ। 4 दिन फिर लगी रही। ऐसे गुरु महाराज थे जी, जिनका आपको ध्यान दिया है, ठीक है नहीं। तो जो आपको नाम दिया है वो है बहुत बड़ी चीज़ है। पहले तो असी शौक जिंदे भी चलो भी साढ़े चेले बन जाए, कई हूँ नहीं असी किसी को नाम देंगे इदा जजमान बनाने वास्ते। जो लोग नाम नहीं जपते हैं तो नाम देने का फायदा क्या है जी। आप चाहे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा आदत बनाओ वचन करने की। आपके बच्चे भी ये काम करेंगे, सारे आप वातावरण शुद्ध होगा। जहाँ नाम की कमाई होती है ना, वहाँ वातावरण शुद्ध हो जाता है, किसी चीज़ की कमी भी नहीं रहती है। जो नेगेटिव ऊर्जा होती है ना, शैतान रूहें जो हमारे घर में जब कमी होती है ना, हमारे घर में बीमारियाँ आती हैं, सालों उनका बसा हो जाता है। आप भजन करो, बाहर से चले जाएगी, उधर पड़ोसियों को चले जाएगी। भजन के आगे कोई चीज़ नहीं आती है। तो इसलिए हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए, सहजे मन बसावने। सहज ही जो गुरु भक्त के सहज ही मन में वो बस जाता है। कि वो गुरु के सेवक थे, देखो सहज ही उनके मन में बस गया। 13 दिन उनकी समाधि लगी रही। फिर आप परिवार में रहकर करो ना ये काम। आपके लिए कोई भारी कोई बोझा नहीं, कोई वजन नहीं उठाना सिर पर, ठीक है। सिर पर बैठने की आदत बनाओ आप, ठीक है नहीं तो वे पछताओगे।
तो हुण अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से न कीना हेत, फिर पछता के होत, जब चिड़ियाँ चुगी खेत। जब समा नहीं रहना, सारे विश्वास ही मुक जाने, फिर क्या है। तो इसलिए सतगुरु सेवे तां सब किछ पावे। ना देखो इतने महाराज ने कहा, अगर सतगुरु की सेवा भजन करोगे सब कुछ मिलेगा। सतगुरु सेवे तो सब कुछ पावे, पाए जही मानसा कर लागे तेहा फल पाए। जैसी भाव करके आप उसकी भक्ति करोगे वैसा फल मिलेगा आपको। भक्ति मांगे तो भक्ति होगी, संसार के पदार्थ मांगोगे सब मिल जाएंगे, पर अगर भक्ति नहीं होगी तो पदार्थों को क्या करना है। भक्ति की तो साथ जाती है, सुखों की खान है भक्ति। जो महाराज के भक्त हुए उनको महाराज ने खजाने खोल दिए कि ले लो भाई। कहते महाराज ये नहीं चाहिए हमें। क्या चाहिए भाई? कहने भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कुछ नहीं चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। गुरु भक्त उसके पास सारा कुछ होता है, गुरु भक्त के पास। उसके लिए आपको घर छोड़ने की देखो, हमारा कोई रिश्तेदार होता है, हम यहाँ से उसके साथ रिश्ता, हमारी लड़कियाँ ना, आप उसके साथ रिश्ता नहीं रखते हो, आप रखते हो नहीं, ऐसे परमात्मा के साथ रखो आप। असली जो रिश्ता है, इनका रिश्ता तो यहाँ तक ही है। परमात्मा का जो रिश्ता है वो सनातनी रिश्ता पुराना, कि असी परमात्मा की संतान है, कोई ऐरा गहरा नहीं। परमेश्वर के आत्मा परमेश्वर की है, ये शरीर है माता पिता के राजवीर जी का, यहाँ मिलता है, यहीं छोड़ जाते हैं हम लोग। तो इसका लाभ उठाओ ना, कुछ दिन के लिए है। किसी की हम कोई मशीन ले आए ना रंदे वाली, हाँ जी, और जब उससे काम न ले आओ तो ले जाएगा हफ्ते के बाद। ये भी यही ऐसी है चीज़ है। करनी थी भक्ति गुरु की, हम लोग शरीर की करते हैं। शरीर के भक्त आप पशु शरीर के लिए रखते हैं, खाना शरीर के लिए, कपड़ा शरीर के लिए, शरीर के भक्त है। फिर गुरु के भक्त तो है नहीं आप, फिर कैसा हाल होगा आपका। कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकती फिरे टुकड़ा डारे कोई। कुत्ते का जन्म मिलेगा, यहाँ फिरोगे गलियों में, रोटी को तरसोगे, डंडे खाएंगे, पहले जमदूतों का खाएंगे, फिर गांव वाले का खाओगे, बच्चों का गंद खाओगे। फिल्टर का पानी मिलेगा आपको, फिर नाली का पानी पीते कुत्ते। ऐसी दुर्दशा होगी जो भजन नहीं किया। कितने दिन जियोगे संसार में बताओ। है नहीं, गलत काम है। आप भजन करो। जैसी मानसा कर लागे तेहा फल, जैसी भाव करके असी कोई भक्ति करते हैं ऐसा फल हमारे को मिलता है, मिलेगा सतगुरु की सेवा नाल ही। भाव अच्छा रख के निष्काम भाव से सेवा करो, निष्काम भाव से भजन करो। भजन करने से निष्काम भाव हमारे अंदर पैदा हो जाता है, ठीक है नहीं। जैसे दूध रिड़कने से मक्खन पैदा हो जाता है, निकल जाता है, ऐसे नाम की कमाई से हमारे अंदर अच्छे भाव पैदा होते हैं। तो आप भजन में बैठो। सतगुरु दाता सबना बत का, पूरे भाग में लावण्य। वो खजाने का मालिक है, खजाने का मालिक है महाराज। रिद्धियाँ सिद्धियाँ खजाने का मालिक, नौन निधि का मालिक है वो, उनके पास सारा कुछ है। पूरे भाग मिलावणिया, पूरे भाग का मतलब कि अगर परमेश्वर वाहिगुरु की कृपा है तो ऐसे महापुरुषों के साथ हमारा मिलाप होता है। आपको वो कुंजी दी है खजाने की, आपने गुत्त के साथ बंदी है, पर्स में रखी हुई है, भजन नहीं करते आप लोग, पछताओगे। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से न कीना हेत, फिर पछता के होत, जब चिड़ियाँ चुगी खेत। भजन में बैठो, चलते फिरते सिमरन में रहो हरदम, काम कार करते भी, खाना बनाना झाड़ू पोछा देंदे हुए भी हरदम सिमरन च रहो। मैंने बार बार दोबारा फिर कहने पैंदा है, तुसीं सतगुरु दाता सबना बत का, पूरे भाग मिलावणिया। और पूरे भाग अगर परमेश्वर की कृपा होता है, ऐसे महापुरुषों के दर्शन होते हैं। ये मन मैला एक ना ध्याए, अंतर मैल लगी बहु दूजे भाए। ये मन जब मैला होता है तो परमेश्वर की भक्ति नहीं करता, एक के साथ नहीं जुड़ता है, नाना प्रकार की भक्ति करता, कदे बाबा बालकनाथ, कदे देवी माता, कदे गुग्गा पीर,
पता नहीं क्या क्या करता है। देखो माना कि ਇਹ ਮਨ ਮੈਲਾ ਇੱਕ ਨਾ ਧਿਆਏ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲਗੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ बहुत दूजे पाए, अंदर मैल है, मैले मन से भक्ति नहीं होगी इसकी, ये अनविश्वासी रहेगा, इसको विश्वास नहीं होगा मैले मन को। मैले मन भक्ति न होगी, नाम न लगे प्यार, मन को साफ करो। मन कैसे साफ होगा? ये कपड़ा नहीं है, नाम की कमाई से होगा। देखो गुरबाणी में महाराज ने बताया, अब जब जी साहब पढ़ते सुनते हो, पर ये हथ पैर तन दे पानी धोते उतरे खे, हाथ पैर मिट्टी के नाल लिबड़े हुए तो पानी के साथ दो साफ कर सकते हैं। तो मूत पलीती कपड़ होए, दे साबन लिए धोए, मन मत पापा के संग वो धोपे नामे के संग। जे गंदगी ना कपड़ा लिबड़िया हो भाई, साबन पानी ना धोया जाएगा। जेड़ा मन जन्म जन्म का मैला है, नाम की कमाई से जुड़ेगा। मन मत पापा के संग वो धोपे नामे के संग, नाम दे नाल जोड़ो उसको। आपको खुद पता लग जाए कि मेरा मन हम साफ हो रहा है। मन के अंदर बेकार दर्द, गंदगी, विषय बेकार, चुगली, निंदिया, ईर्षा, ये सब गंदगी है। जब आप नाम की कमाई करेंगे, आप अपने मन की अवस्था को देख सकते हैं कि मेरे मन की अवस्था क्या है। आप कपड़े नहीं धोते हो, ऐसे मैले ही टंग देते हो उसको, ठीक है नहीं। अगर उसके कॉलर और काफर मैले, दोबारा उसको साबुन लगाते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं, उसको साफ करके उसको छुटक के तार पर डालते हो। ऐसे अपने मन की अवस्था भी देखो। जैसे कपड़े को देखते कि अभी मैला है, इसको और साबुन लगाओ, वो नाम की साबुन लगाओ, ठीक है नहीं। बार बार बच्चों की तरह ख्याल जाता है, अभी मोह में फंसे हुए हैं। अगर जाता है तो उसको हटाओ। बच्चा जाता है ना, वो बिजली का शू होते हैं ना, उधर शू, उसको हाथ लगाता है, उसकी माँ दौड़ी जाती है कि उंगली न लगा दे, कि बच्चा लगा देते हैं ना उंगली में। ऐसे मन है हमारा। मन जहाँ जाता है उसको मोड़ो सीमन से। आपकी समझ आती है बात? हाँ, नौजवान बच्चे का तो ख्याल है उड़ाड़ी मारते हैं। हाँ, जब बुढ़िया ने मार दे हैं तो नौजवानों ने तो मार दिया ख्याल। आपको कोई नहीं ऐसा सत्संग सुनाता है, ना ताड़ थबाड़ करता है। जब आपको डर नहीं तो आप भजन कैसे करेंगे बताओ? मन को रोक कर रखो। गुस्सा तो नहीं मेरी बात का करती? हाँ, तो मन के अंदर यही मैल है हमारी जो आपको बताई है, उसको देखो ना मेरे मन में क्या मैल है। ए मन मैला एक न त्याए, अंतर मैल लगी बहु दूजे पाए। फिर इस मैल वास्ते है हरिद्वार जाता है, काशी जाता है, केदार जाता है, कहीं जाता है तीर्थों पर। तुम्हारा आगे लिखते हैं, तट तीर्थ दसंतर पावे हंकारी। सब जगह घूमता है, वैसे हंकारी है। तट तीर्थ दस दिशा घूमता, दसंतर पावे हंकारी। होर बधेरे होमे मल ला बनया, होर हंकार लेके आंदा, मैंने फलानी जगह भंडारा किया, इतने दान किया, छतरी दान, जुत्ती दान, पता नहीं क्या क्या, मैंने 18 तीर्थ किए, होर बधेरे ही होमे ले लिया। दान करना अच्छा है, दान भी अगर ज्ञान नहीं तो दान करना भी उल्टा पड़ जाता है। हाँ जी, उल्टा पड़ जाता है। ज्ञानी आदमी करता दान, वो अहंकार नहीं करता कि हे सच्चे पातशाह दाता ये तेरा ही है, ठीक है नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। उसको अहंकार नहीं होता है। निष्काम सेवा करता हो, परमात्मा से मांगता भी नहीं है, उसने पहले दिया है हमारे को, ठीक है नहीं। 2 रोटियां खानी है और क्या, वो मिल रही है हमारे को। जब हम बहुत बड़ा मकान, एक हवेली 4-5 मंजिली बना ले, जैसे राजा महाराजा, हम सब में सोएंगे हम। आ देखो कितनी की जगह है, 3.5 हाथ जगह होंगी बंदे नूं, बाकी होर समान टेबल टूब वगैरह होंदा है। तो गुजारा होना चाहिए। याद रखो कि हम किस लिए संसार में आए हैं, वो काम करो बच्चा, ठीक है नहीं। कल को आपकी शादी हो जाएगी, फिर तो फंस जाएगी, ठीक है नहीं।
साधु तू बनेगी नहीं है। ठीक है नहीं ठीक है नहीं, एक ही कुड़ी है। हाँ ठीक है। अच्छा ये हाँ हाँ, उसका रामचंद्र का लड़का जरा, हाँ दर्शन, एक ही था लड़का उनके। हाँ लड़का एक ही था, मेरे को पता है। अच्छा हैगा क्या, कहाँ वो लड़का, तेरा तेरा डैडी? अच्छा नहीं है, अच्छा अच्छा। और दादा तो मैंने देखा वहाँ गए थे पिछले साल रामचंद्र जी महाराज। तो तट तीर्थ दिसंतर भावे हंकारी होर बधेरे हो में मल लावना, होर ज्यादा मैल ला के आंदा है। फिर कैसे महाराज जी ये मैल उतरेगी जो जन्म जन्म की मन की? आगे इसका जवाब महाराज देते हैं, सतगुरु सेवे तो मल जाए। है देखो, सतगुरु सेवे तो मल जाए, जीवित मरे हर से चित लाए। अब जीवित मरना क्या है? शरीर ਨੂੰ खाली करना, अपनी आत्मा ਨੂੰ ऊपर ले जाना इस पॉइंट से। जब तक ये नहीं खुलता है ना, समझ लो हमारा जीवन नहीं बदलता है। इसको खोलो ध्यान करके। अंधेरा आएगा, अंधेरे में खड़ो, अंधेरा फटेगा, जब खड़ोगे तभी फटेगा वो। जब तक खड़े अंधेरा आते तो अबला तो भजन करते नहीं आप। अगर अंधेरा आए तो उठ के सो जाते उसमें, और वहाँ खड़ो फट जाएगा अंधेरा तो आपको आगे तक लोगा। वो तो सूरत देखती है अंदर, आत्मा जब जाती है अंदर, मैं कहाँ जा रही हूँ। इसको खोलो पहले। आरती बीरती करना चंगा है, तो जल्दी उठती है, बहुत बढ़िया। भजन में भी बैठो। जीवित मरे हर से चितलाए, जीवित मरना भव जल तरना, इसको पार करना है। अभी आपसे होगा है, जब हम कुछ करेंगे फिर महाराज जी भी हमारे ही मदद करेंगे। हिम्मत मर्द मदद खुदा। जब कोई बंदा कुछ करता नहीं, उसकी कोई मदद नहीं करता है। हर निर्मल सच मैल ना लगे, सच लगे मैल गवाना। वो परमेश्वर निर्मल है, सच मैल ना लगे। सच ਨੂੰ कभी मैल नहीं लगती है, सच लागे मैल गवा बनया। जब ही मन सच नाम ना जुड़ जाता सच दे नाल, इसकी मैल जो है दूर हो जाती है, मैल धुल जाती है। सच लगे मैल गवा बना, सतगुरु महाराज का बचन है भाई। जे सच ਨੂੰ लग जाएगी, नाम ਨੂੰ लग जाएगा, तो इसकी जन्म जन्म की मैल धुल जाएगी। नाम के बिना मन की मैल नहीं जाती है। बाजों गुरु है अंध गवारा, अज्ञानी अंधा अंधा अंधारा है, अंधेरे च घूमता अंधा है, अज्ञानी है गुरु से बिना। गुरु हमारे अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर कर देता है। देखो लिखा, जैसो चंदा उगमे सूरज चढ़े हजार, ऐते चानन ਹੁੰਦਿਆਂ गुरु बिन घोर अंधियार। गुरु अज्ञान रूपी अंधेरा दूर करके ये ज्ञान रूपी प्रकाश में जो आत्मा में पहुँचा देता है। हमारे लोगों को महाराज ने तरीका बताया है, उसके द्वारा आप इसको खोलो, आप अंदर प्रकाश में चल जाओगे। अंधेरे में खड़ो, अंधेरा जब तुम कुछ समय उसमें रुकेंगे तो वो फट जाएगा अंधेरा। अब उसमें जाओगे तो आपको सुकून मिलेगा, मन को ठंडक पड़ेगी। क्योंकि मन के अंदर विषय विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि है, सारा संसार जल रहा है इसमें। देखो हमें पता भी नहीं लगता कि हम उस अग्नि में जल रहे हैं। जब आप भजन नहीं करते आपको कैसे पता लगेगा? जब मन अंदर जाता है तो इसको ठंडक मिलती है। नहीं तो मन तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि इसके अंदर, बुरा हाल है लोगों का। देखो नहीं लड़ाई हो रही है, मार कुटाई, गंदगी की जीव आदत, हमारी गंदगी में रहने की आदत बन गई है। गंदगी से निकलो भाई, नहीं तो फिर गंदगी में आ जाओगे। विषय विकार गंदगी है ये, इस गंदगी को निकालो, ऊपर उठो, व्यास पर बैठो। आप फोन करके कहते महाराज जी मैं भजन में बैठती 1 घंटा 2 घंटे मेरा मन नहीं लगता, फिर आपको बताएंगे क्यों नहीं लगता है। फिर आप करो तो सही, घर के काम के साथ भी आप सिमरन करते रहो, झाड़ू पोछा देते भी। बाजों गुरु है अंध गवारा, अज्ञानी अंधा अंध अंधारा। विष्टा के कीड़े विष्टा कमावें, फिर विष्टा में पचावने। वो कहते गंदगी के कीड़े जोड़े पापी लोग है, वो पाप ही कमाते हैं। फिर कीड़े मकोड़े बन के
ਉਹਦੇ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਪਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ 'ਚ ਜੀਵ ਸੜਦਾ ਹੈ। अब पहले नंबर तो नरक से निकलो पहले आप, नहीं बनेगी बात। मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हो में ममता शब्द खोवे। हमारे अंदर हो में ममता है ना, ये शब्द की कमाई ना दूर होएगी। जब तक हो में और ममता है, जब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी, बंधन मुक्ति नहीं होगी। ममता भी एक बंधन है, हो में भी बंधन है। मेरा मेरा, मेरे खेत, मेरा मकान, मेरे बच्चे। कई बंदे मैंने देखा कि मेरा मुंडा इंस्पेक्टर है, मेरा मुंडा ठेकेदार है, वो अपने ही गणा दिया कि वो अहंकार और ममता है ही। तुम्हारे कहने भाई जब तक ये नहीं दूर होंगी है, जब तक तेरा कल्याण नहीं होएगा। देखो अंत समय अगर पुत्र साड़ी रह गई है और ध्यान, ठीक है नहीं, तो सानू सूर की जूनी मिलेगी। किसी भी चीज़ रह गई उल्टी, अंत समय जो मंदिर सिमरे घर में रहेगी तो प्रेत जूनी में आओगे। अगर धन में रहेगी तो अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में मरे, सर्प जूनी बल्लभ उतरे। अंत समय जो पुरुषा सिमरे, किसी पुरुष से रहेगी ख्याल, वैश्या जूनी बल्लभ उतरे, वैश्या की कंजरी की जूनी होगी। अंत समय जो बंदा जो स्त्री का सिमरन करता है अखीर वेले, उन्होंने भी वैश्या की जूनी मिलेगी। अंत समय जो परमात्मा का ध्यान करता है, अंत समय जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, बदल त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीताम्बरता कृष्ण दे बसे। तो इसलिए आप बार बार अभ्यास करो ताकि हमारा मन इसमें से निकल जाए, ठीक है नहीं। मुक्त संत होंगे भाई, मुक्ता सेवे मुक्ता होवे, हो में ममता शब्द खोवे, आंदन हर जीव सच्चा सेवी। कहने जो सच्चा है उसकी सेवा कर, उसकी बंदगी कर, सेवी पूरे भाग गुरु पावनिया। परमेश्वर की कृपा होवे तो ऐसा गुरु मिलता है जो सानू हमें इस गंदगी से निकालते हैं। आप बख्शे मेल मिलाए, पूरे गुरु से नाम निध पाए। कहने परमेश्वर जब आप बख्शिश करता है तो इसको पूर्ण गुरु मिलता है, उनसे नाम की प्राप्ति होती है, तो इसकी मुक्ति हो जाती है बंधनों से। सदा सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच्चे नाम न जुड़ने मन के अंदर मन भी सच्चा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। सच्चा सेवे दुख गवाना, अगर सच नू नाम नू जोड़ लग जाए तो मारे कहते इसका सारे दुख दूर हो जाए। दुख केड़ा है, बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ना, और नाम से ही हमारा दुख दूर होगा। इसलिए नाम की कमाई करो। सदा हजूर दूर न जानो, गुर शब्दी हर अंतर पछाण। कहने परमेश्वर सदा ही हमारे नज़दीक है, हजूर है, पर वो तब लगता है कि मेरे नज़दीक परमात्मा है। गुरु शब्द ही हर अंतर पछाणो। कहने गुरु के शब्द की कमाई करके गुरु नो अपने अंदर पछाणो, उसनू वो परमेश्वर नू। हाँ, सदा दूर दूर न जानो, परमेश्वर नू कदे दूर न जानो, बिल्कुल साढ़े नज़दीक सानू देखदा और सुनदा है। इत्थे कदा कोई देखदा है, ये तो कहते ना बंदा, इत्थे मारे कहते सदा हजूर दूर न जानो, गुरु शब्द ही हर अंतर पछाण। जद असी गुरु शब्द की कमाई करांगे तो साड़ी अवस्था होएगी, असी उन्होंने नेड़े देखांगे। जिन्हों किते असी दूर देखने वास्ते जाने हैं, ठीक है नहीं, वो सानू नेड़े हो जाएगा। नानक नाम मिले बड़ियाई, पूरे गुरु ते पावणिया। नाम वालियां नू इत्थे भी बड़ियाई मिलती है, अगे दरगाह च भी मिलती है। महाराज कहने पूरे गुरु ते पावणे, भाई ये नाम पूर्ण गुरु ते मिलता है, उनकी संगत सोबत करने ते मिलता है। ਇੱਥੇ भी बड़ियाई मिलती है, अगे मालिक की दरगाह च मिलती है। तो नाम की कमाई करो। गुरु साहब ने लिखा है, भई मनुष्य का सिर का मिले, भई प्राप्त मान का देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी वरिया, अबर का तेरे कितने न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। नाम की कमाई करो बच्चों, और सत्संग में भी आओ कंटिन्यू। तो आप भजन चाहे अपने घर में करो, चाहे यहाँ आकर घंटा आधा घंटा जरूर भजन किया करो, ठीक है नहीं। अपनी आदत बनाओ, जैसे आरती बिनती की तो बनाई बेटा, आदत बनाई, ऐसे भजन की भी आदत बनाओ। इतनी बड़ी जगह है आश्रम में, अपने यहाँ बैठ के भजन करे करो, 1 घंटा आधा घंटा जिन्ने भी आपके फुर्सत है, अपनी पक्की आदत बनाओ, ठीक है नहीं। तुम भी उत्थे जाके कर सकते हो, ठीक है नहीं। हाँ, तो भी नाम की कमाई की बहुत ज़रूरत है। तेरे को कहता है इसका नाम क्या है, नीलम है। हाँ नीलम, मैं कभी कभी आता है ना, इसलिए मैं भूल जाता हूँ। हैं?
हाँ नहीं हाँ नहीं, मैं क्या भाई, मैं 2-3 बार वादा कर दिया, मेरे को महात्मा ने इतनी बार कहा, मैं बाजी को हम हैं, अब तो जाएंगे हम। अब की जय साचे दरबार की जय। गर्म पानी पिला, मेरे गल जो फंस गई डेशा जी। वेद शास्त्र ग्रंथों में, रामायण में, हर पुराण में की हुई है कि सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जिसमें डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। तो सत्संग में आने से महाराज समझाते हैं कि संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भक्तों सौ सौ यज्ञ समान। जितने कदम आप चल के आओगे सत्संग में, तो इधर हो आगे हो जाते रहना। तो आप इतना भजन कौन करता होगा? सत्संग में जाओ जहाँ पुण्य बनते हैं, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भक्तों सौ सौ यज्ञ समान। पुण्य कहाँ बनते हैं? कहाँ बनते हैं पुण्य? हाँ देखो, उसने पकड़ ली कुड़ी बात। घर में क्या बनता है? रोटी खाओ, पकाओ और सो। वो तो हमने खानी है ना, शरीर जो लगा हुआ है, ठीक है नहीं। ये जो घोड़ा है ना, शरीर रूपी घोड़ा, इसको भाई पट्टे डालने पड़ेंगे, चारा, ठीक है। पर हम, ये मिला था हमारे को सवारी के लिए, काम के लिए, हम इसके उल्टे भक्त बन गए शरीर के ही। हाँ जी। घोड़े को सजाते सवेरे, स्नान करा के, तेल तूल ला के, को मेकअप करके, और कोई काम नहीं है। इसको भूल गया हम लोग। इसको आप पट्टे भी, खाना भी दो, ठीक ठीक रखो घोड़े को, मगर काम नहीं ले तो आपका नुकसान करेगा और पछताओगे। इस चोले के लिए ये आत्मा जन्म जन्म तरसती है। देवता लोग इसको तरस रहे हैं। इस देही को सिमरे देव, सौ देही पाज हर की सेव। आपके लिए मन नहीं, आप अच्छा अच्छा खा सकते हो, ठीक है नहीं। नींद तो शरीर को आती है, जब शरीर थकावट हो जाती है फिर नींद आती है, ठीक है। नींद भी एक माँ की तरह है। बच्चा ना माँ की गोदी में बैठ के उसको नींद आ जाती है, पर ये नहीं। एक नींद ऐसी है, तो नींद रेस्ट करने के लिए है। एक नींद है कि मोह निद्रा में सोया हुआ जीव, मोह निद्रा में, और परमात्मा को भूल जाना ही मोह में, मोह निद्रा में सोया हुआ है। तो इससे जागो आप, ठीक है। कितना को सोएगा भी, आखिर में तो शरीर सोने से भी शरीर टूट जाता है, ठीक है नहीं। जब रेस्ट लेने के बाद हम ज़्यादा सोते हैं ना, शरीर और सुस्त हो जाता है। तो जो मोह रूपी निद्रा में सोए हुए, उसमें जागो। जागना कैसे? कि हर दम परमात्मा का नाम सिमरो, ठीक है नहीं। हर काम में, झाड़ू पोछा देते भी, काम करते भी, रसोई में भी कर सकते हैं काम। रसोई तो बनाने पड़ेगी। हमारे पास समय होता है, पर हम गफलत में इसको, समय को बर्बाद कर भूल जाते हैं। बार बार उसको याद करो, ठीक है नहीं। दुनिया के सारे सुख मिलते हैं नाम जपने वाले को। अगर नाम ही मिले, उसकी आत्मा इतनी बलवान होती है कि वो परवाह नहीं करता है। उसको इन चीज़ों की भूख नहीं रहती है, न प्यास रहती है। हम बाल बच्चों का चिंतन करते हैं, चिंतन करना तो भगवान का, ठीक है। जैसे हमारी लड़की मुन्नी है, इसकी परलब्ध बनी हुई है, इसने कहाँ जाना है, क्या करना है। हम खाम खा की टेंशन लेते हैं, ठीक है नहीं। तो जो उसने बनना महाराज ने इसके लिए पहले किया हुआ, ठीक है नहीं। जब समय आएगा आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा। तो चिंतन करो परमात्मा का। जो हमें टेंशन होती है, वो चिंतन करने से दूर होगी। परमात्मा का चिंतन करने से टेंशन हमारी दूर हो जाएगी। महाराज ने गुरबाणी में फरमाया है, बताया है, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। श्वास श्वास सिमरन करने से बच्चा मन की चिंताएं हैं,
ये दूर हो जाती है। चिंता एक चिता के समान है, अग्नि के समान है। इसमें जिसको टेंशन होती है शरीर भी कमज़ोर हो जाता है, अपने मेमोरी भी कमज़ोर होती है, मेंटली हो जाता है बंदा। तो इसलिए आप चिंतन करो ताकि हमें सभी सुख मिले, ठीक है नहीं। खाना पकाने में रहते हो उसमें आप सिमरन करो गुरु महाराज का। आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों नहीं परिवर्तन होता है कि हम भजन ही नहीं करते हैं, भजन पर समय नहीं देते हैं। हमारे लिए आप कह रहे हो कोई नौकरी करने के लिए जाते हो, कोई नहीं नौकरी वाली इसमें। नौकरी वाला है कोई, फिर चलो ये तो स्कूल में जाती होगी। तो आपके पास समय भजन सिमरन करने का, हर काम में करो सिमरन, ठीक है नहीं। काम करने में शरीर गर्म रहता है, बैठे में तो आपको नींद भी आ सकती है। काम करते समय हमारा शरीर गर्म रहता है तो आप महाराज को बार बार याद करो। आपके हाथ का जो खाना भी खाएगा उसका भी भजन बनेगा, आपका भी बनेगा, ठीक है नहीं। और वातावरण शुद्ध होएगा। जहाँ भजन सिमरन होता है चार्ज हो जाते हैं हर चीज़। जैसे जितने अच्छे ख्याल होंगे हमारे भजन सिमरन करके, उतना वातावरण शुद्ध होगा। शरीर साफ सुथरा रखो। शरीर साफ सुथरा रखने से ये नहीं कि नहीं रखो, पर मन के अंदर जो ख्याल है, विचार है, जब तक शुद्ध नहीं होंगे तो जब तक वातावरण शुद्ध नहीं होगा। अच्छे ख्याल रखो मन में। अच्छे ख्याल बनते हैं बनाने से। हर चीज़ अच्छी बनती है बनाने से। कोई भी चीज़ बनानी हो तो आपके बनाने से बनेगी हो। तो जैसे जैसे हम लोग सिमरन करेंगे हमारे ख्याल विचार बढ़िया बनते जाएंगे। जिन चीज़ों ने हमें दबाया हुआ, जैसे काम है, काम एक ऐसा जालम है, इसने दुनिया को जला दिया है। ऐसे लोग भक्ति नहीं, जो कामी लोग हैं भक्ति नहीं कर सकते। वो कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे को सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। ये सारी चीज़ें खोने पड़ती हैं तब भक्ति होती है। हमने तो सारा कुछ, जात भी रखी हुई है, सारी चीज़ें रखी हैं, फिर कैसे भक्ति होगी? मत्था टेकने से, खाली सत्संग सुनने से। सत्संग का मतलब है सलाह मशवरा कि अब नाम जपो, ठीक है नहीं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी सबके पीछे लगी हुई है। पशु पंछियों के पीछे भी ये पांचों पांच काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके ही दास हो गया जीव। सारा जीवन इन्होंने हमारा सारी पूंजी लूट ली इनकी। जितने भी श्वास है ना, इनमें जाते हैं हमारे। तो जब पल्ले नहीं कुछ नहीं रहेगा फिर गधा बनोगे। कि महाराज ने फरमाया, कबीर साहब जी ने, कबीर गुर की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी ढोए कुम्हार की कासन डारे कोई। भाई ये सात संगत जी मनुष्य का चोला पता नहीं कितनी 84 के बाद मिला है। इसलिए महाराज फिर सचेत करते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज जी, 184 परमदे आयो, नानक नाम संभाल नहीं तो वही दिन नेड़े आयो। ये हमें कहा महाराज जी ने कि भाई पहले भी तू 184 में पटकता पटकता आया, नानक नाम संभाल नहीं तो वही दिन नेड़े आयो, नज़दीक आ गया। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी है बुलबुल पानी का। जब आप भजन बैठते हो ना, आपको पता है आपका ख्याल कहाँ जाता है। मैं थोड़ा बताना हो, तो तेरे को पता है। उनको मोड़ना है अभ्यास करके। जब आप भजन में बैठते हो, आप कहते हो कि मेरा भजन नहीं बनता है। अब सुनी जाए तो गल, वो बनेगा और बैठने से। वहाँ मन करता है भजन तो बनेंगे, यार छुट्टी कर दो, आपको कोई काम नहीं। अब अपने आप फंसना तो फंस ही जा तू। मैं नहीं कहता तू उधर नंगली साहब रह जा, जाके इतने रह, भजन पर समा दो, ठीक है नहीं। बैठो जी, हम बिठाओ जी इन्होंने, फिर टेक के आ रहा मत्था, बह जा। अब और भजन करना पड़ेगा आपको। जिन चीज़ें तेरे भजन करने से आगे आती है उनको हटाना पड़ेगा। अगर हम कोई चीज़ या दूध पिए, कोई चीज़ खाएं, उसमें डक्का आ जाता है, हटाते नहीं उसको,
वो तो आपको उठाना पड़ेगा। कब करोगे फिर, वो कब बनेगा काम, वो तो आपको बनाना पड़ेगा। खाना खुना तो ये बना लेते हैं, हम खा लेते हैं, आपको बनाना पड़ेगा। हर समय सिमरन में रहो। शरीर पुराना हो रहा दिन प्रतिदिन। अगर भजन नहीं करोगे तो मोह मोह अंदर प्रवेश कर जाएगा कुंड की तरह। इन्हीं में आना पड़ेगा फिर हमारे को, पता नहीं क्या बन के आना पड़ेगा। मनुष्य का चोला बनाने के लिए गुरु भक्ति करने की जरूरत है। अब आपको पता है आप किसके भक्त, हम नहीं कहेंगे कुछ नहीं। ये नहीं मैं इनको कहता है, आपको भी सुनाता है, आपको पता है आप किसके भक्त हैं। ठीक है नहीं। ये कहता कोड़े के पक्के है, ठीक है नहीं। तो चलो इसके भक्त, तो इसको तो पालन पोषण करना है, भजन इसी से होगा, काम इससे लेना है। तो गुरु के भक्त बन जाओगे। एक कहने से नहीं बनता गुरु का भक्त, करनी से बनोगे। जब दूसरे पासे से हटाएंगे तभी बनेंगे किसी के भक्त। फिर एक का बनना हो तो अनेकों से हटना पड़ेगा, एक का बनने से अनेकों का को छोड़ना पड़ेगा। सत्य क्या है कि नहीं। फिर तो भजन और टाइम बता दो, ठीक है नहीं। चलते फिरते सिमर करो, फालतू गप न मारो किसी के साथ, ठीक है नहीं। आपको तो कोई टेंशन नहीं है कि भाई मैं दिहाड़ी करने वास्ते जाना चाहिए, तो कर लिया सारा कुछ, ठीक है नहीं। उन तो सरकार तेरे को पैसे भेज देती, दोनों जी फर्स्ट क्लास रहो, भजन सिमर गई ना। इनको चलो नहीं भी जाओ, न्यूट्रल होकर रहो। अगर कम करना थोड़ा बहुत कर लो, नहीं तो भजन में ज़्यादा समय दो। एम नहीं बनना जाके फंसो न मत, कि समय बहुत कीमती है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी है बुलबुला पानी का, ठीक है नहीं। मदन थे छोटा सा, कितनी उम्र थी उसकी, 50 का होगा वो, हैं नकद है वो, सर्विस से पहले सीढ़ी छोड़ गया वो। हाँ जी। फिर उम्र भी लंबी तब होती है जब भजन करोगे। तू घबराई ना कि मैं तेनों इशारा दे रहा, ठीक है नहीं। पर यह है भजन करने से उम्र भी बढ़ती है। देखो कितने कितने लंबी उम्र होती है संतों की। तो आप भी थोड़ी, आपकी उम्र लंबी हो, आप भजन करें, ठीक है नहीं। हमें और समय मिले भजन करने के लिए कि मनुष्य जन्म में होगा ये। देखो ये चोला प्रभु की कृपा से मिला है। गोस्वामी जी महाराज लिखते श्री रामायण में, बड़े पाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सुधारा, ठीक है नहीं। घर में रह के भी कर सकते हो, ठीक है नहीं। टेंशन मुक्त हो जाओगे, मतलब भजन करोगे जी, ठीक है नहीं। समय दो ना इसको, खाना बनाते समय भी किया करो, ठीक है नहीं। ये तीसरी पासी महाराज की वाणी है। सोठ मल्ला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। परमात्मा एक है और सतगुरु की कृपा से वो मिलता है, जैसे आपको सतगुरु मिले हैं। हम सतगुरु तो कर लेते हैं, पर ऐसा पता नहीं कितने को जोड़ के रखते हैं। तो आप संसार में देखो कि हमारा मन जहाँ जहाँ फंसा हुआ है, तो उसको कैसे निकालोगे आप। भजन सिमरन से निकलेगा वो। आपको खुद पता लगेगा कि मेरा मन अभी इनमें अटका नहीं हुआ, ठीक है नहीं। कहीं कोई चीज़ अटक जावे, आगे नहीं हम चल सकते कि भाई हम फंसे हुए हैं कहीं, तो उसमें निकलने की कोशिश करो। यहाँ महाराज फरमाते हैं, सतगुरु सुख सागर जग अंतर होठ सुख नाही। मैं दोबारा फिर पढ़ देना, तीसरी पातशाही की बाणी है। सतगुरु सुख सागर जग अंतर होठ सुख नाही। हो में जगत दुख रोग व्याप्या मर जन्मे रोवे ताही।
अब महाराज ने हमें समझा दिया है कि भाई सतगुरु जो है सुखों का सागर है। वो तब होंगे सुखों के सागर जब हम और से तोड़कर उसके साथ जुड़ेंगे। अब देखो ये जो लाइट है इसका कनेक्शन पावर हाउस से है, अगर टूट जाए तो अंधेरा हो जाएगा। ऐसे हम परमेश्वर से टूटे हुए हैं, परिवार के हो गए, दुनिया के हो गए। ये तो मुसाफिर खाना सराय है संसार। सराय में कोई मुसाफिर जाता है तो रात काटता है, सुबह अपना टैची चक के बिस्तरा चक के निकल जाता है। इसी तरह असी भी ये संसार सराय हैं। 10-20 साल 50 साल या 100 साल सराय में रह कर हमें जाना पड़ेगा। आप यहाँ रहो संसार में, पर अपने लिए आगे के लिए कुछ बनाओ जाने के लिए। महाराज जी फरमाते हैं कि तुझको है दूर जाना, पास में नहीं समाना, आगे नहीं ठिकाना, होगी बड़ी ख्वारी, अब जान के चलन की कर लो सभी तैयारी। सतगुरु है सुखों का सागर। सुख जो एक तो सुख होता है शारीरिक, एक मानसिक सुख होता है, आत्मिक सुख, और सतगुरु से मिलता है। आप नाम की कमाई करो, उसके साथ जुड़ो। हम जिसको याद करते हैं उसके भक्त होते हैं, ठीक है नहीं? हाँ जी। जब हम सारे सब तरफ से हट जाते हैं, एक के साथ जुड़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं भक्त। तो जो सबसे बड़ा है परमात्मा, उसकी भक्ति करो, ठीक है नहीं? जो खुद ही फंसे हुए हैं बंधन में, हमें कैसे छुड़ा सकते हैं? देवता जो है उनको नमस्कार है। देवताओं की उपासना करने से कुछ दुनियावी पदार्थ मिल सकते हैं, वो भी उपासना करने से, पर हमें मुक्ति नहीं दे सकते, वो खुद ही मुक्ति नहीं है। ऐसे वाणी में ग्रंथों में नहीं लिखना था, मत कोई परम पुलो संसारा, गुरु बिन कोई न उतर पारा, कौ नानक प्रभ एहो जनाई, गुरु बिन मुक्ति पाई न पाई। उन्हें देवता भी कह देना चाहिए, देवता भी कह देना था, भगवान को भी कह देना था। भगवान को भी यहाँ गुरु की शरण जाना पड़ता है। 3 लोग के जो धनी, गुरु के आगे अधीन, राम कृष्ण से को पड़ा, तिन्हों भी गुरु कीन। गुरु जी को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर तिस दास को, 3 लोग डरना ही। गुरु की जगह और लगा देना था उन्होंने। फिर गुरु शब्द है जिसने सारे खंड ब्रह्मांडों को धारण सहारा दिया है। अब देखो जो धरती है ना, इसके नीचे 3 गुना पानी है, तो ये बीच नहीं मिल रहा है उसमें। इस शब्द से नहीं, इसको गुरु ने ही धारण किया है। आकाश कोई पिलर नहीं है, इसके ऊपर कितने ग्रह हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री नमः। गुरु जी के शरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है संत। जय खोदित ब्रह्मा थके सनर निर्देवा, कह कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु सेवा। सब धरती काव्य करूं लेख निकल राय, 7 समुंदर मसी करूं तो लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर तिस दास को, 3 लोग डर नाही। बोलिए जयकारा गुरु श्री महाराज की जय, साचे दरबार की जय। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ।
जब से तुम संग लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बोलो मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं जब से तुम संग लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। हम क्यों नहीं मस्ती में कि हमारी लौ नहीं उनके साथ, हम गाते ही हैं। गाना और चीज़ है, लौ और चीज़ होती है। तो फिर जब उसके साथ लौ लग जाएगी फिर मस्ती में टेंशन मुक्त हो जाओगे। मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। छा गई आँखों पे दिल पे, छा गई आँखों पे दिल पे। बोलो बस तेरी दीवानगी छा गई आँखों, बस तेरी दीवानगी तू ही तू बस दे दिखाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तू ही तू बस दे दिखाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बांकी चितवन श्यामली, बांकी चितवन श्यामली। मनमोहनी सूरत तेरी बांकी चितवन श्यामली। सूरत तेरी जब से दिल में है समाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। उधर देखिए घूम के बैठे मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लगाई मैं बड़ी मस्ती में, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तुम मैं
मस्ती रसमयी तान जो तुमने सुनाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तान जो तुमने सुनाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम लगाई मैं बड़ी सुख में न दुख में नाम जा सुख में न दुख में। ये गाने च लिया समझना इसको। उन्होंने कहा कि ना मजा सुख में ना दुख में, ये अवस्था है उनकी कि हम तो जो सुख हो तो हम भूल जाते हैं, दुख में रोने लगते हैं। उसने कहा कि ना मेरे को मजा सुख में है ना दुख में है, मैं समान रहता हूँ क्योंकि मैं परमात्मा के साथ जुड़ गया हूँ। ना मजा सुख में ना दुख में दर्द का एहसास है। ना मजा सुख दर्द का एहसास है। वैद तू ही दवाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। वैद तू ही दवाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। ना तमन्ना दौलतों की शोहरतों की दास को। ना तमन्ना दौलतों की शोहरतों की दास को। नाम की करते कमाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। नाम की करते कमाई मैं बड़ी मस्ती। जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की।